मंगलमूर्ति मोरया। हाँ, स्टार्ट। सभी को सादर प्रणाम। आज स्वाध्याय एवं चिंतन का 247 क्लास है। आज का उद्बोधन आदरणीय पांडे अंकल जी द्वारा दिया जाएगा। तो श्री वागेश अंकल जी से रिक्वेस्ट है कि उनके विषय में थोड़ा सा 2 शब्द कहें। सभी को प्रणाम। श्रद्धेय आर.एन. पांडे साहब के बारे में तो क्या कहना, सभी चिर परिचित हैं। और जिस तरह से वो पंचतंत्र को हमारे बीच में लेकर आए हैं, एक दिन जब पंचतंत्र को हमारे बीच में लाने की भी एक अजब सी ही कहानी है, क्योंकि इससे पहले हमारे विनय कक्कड़ साहब का एक उद्बोधन चल रहा था और उसके अंत में पांडे जी ने कहा पंचतंत्र में तो भैया बहुत है, और अगले दिन से ही पंचतंत्र के बारे में श्रद्धेय पांडे जी लेके आ गए। क्योंकि ये बात तो तय है कि सर, संस्कृत नीति कथाओं में या इस जो प्रचलित नीति कथाओं में यदि हम सारे दुनिया की भी नीति कथाएं देखें तो पंचतंत्र का संभवतः पहला स्थान। पंडित विष्णु शर्मा ने जिस हिसाब से इनको लिखा और पांडे जी जिस तरह से हमें विस्तृत वे में इस 5 तंत्रों को अपने हिसाब से बता रहे हैं, तो वास्तव में बहुत 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 ही साधुवाद के पात्र है। क्योंकि पंचतंत्र की कहानियों में केवल मनुष्य ही पात्र नहीं है, कई बार पशु पक्षियों को भी कथा का पात्र बनाया गया है और उन्हीं के द्वारा या उन्हीं के कार्यकलापों के साथ शिक्षाप्रद बातें कहलवाने की कोशिश की गई है। हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं श्रद्धेय आर.एन. पांडे साहब का कि वो आज का अपना उद्बोधन आरंभ करें और हम सबको लाभान्वित करें। श्री आर.एन. पांडे साहब। धन्यवाद वागी जी। सर्वप्रथम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब मैं 2 वैदिक मंत्रों से अपने लिए, आप सबके लिए प्रभु से प्रार्थना करता हूं। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम अग्ने नयसु पथारायि अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यो योध्यस्माज्जुहुराणमेनो भू इष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। हे सकल जगत के उत्पादक प्रकाश स्वरूप परमात्मन, आप हमारी सारी बुराइयों को, दुर्व्यसनों को, बाधाओं को दूर करें और जो कल्याणकारी हो वो हमें प्राप्त कराएं। हे अग्रणी प्रभु, अग्नि स्वरूप प्रभु, हमें सन्मार्ग पर चलाते हुए आप समृद्धि को प्राप्त कराएं। इस मार्ग में जो भी बाधाएं हैं उनको आप दूर करें। हम आपको बार बार प्रणाम करते हैं। आज आदरणीय अरविंद शर्मा जी के पुत्र प्रतिनिधि के रूप में हैं, मैं उनको साधुवाद देता हूं। और इस स्वाध्याय सत्संग परिवार के जो स्थायी श्रोता, प्रबुद्ध श्रोता सब विद्यमान हैं, उनका मैं अभिनंदन करता हूं। जैसा पंचतंत्र व्याख्यान माला प्रारंभ की गई है, जैसा आदरणीय वागीश जी ने बताया कि पंचतंत्र का जिक्र आया एक वक्ता के द्वारा, और ये हुआ कि सबको कहानियां जाननी चाहिए। तब मन में ये आया कि बता ही देना चाहिए जब इतना अच्छा मौका है और व्याख्यान माला है, विशेष रूप से जब ये स्थायी रूप से YouTube पर भी उपलब्ध हो जाती है, जिससे बाद में भी इसका लोग लाभ उठा सकते हैं। तो ये सुना जाता है कि भाई पंचतंत्र पढ़ना चाहिए। तो मेरे मन में ये आया कि पंचतंत्र में क्या है ये बताया जाए, और आदरणीय अरविंद शर्मा जी ने इसको स्वीकार कर दिया। चलिए, तो इस बहाने से हम इस ग्रंथ के बारे में परिचित हो जाएंगे। ग्रंथ में क्या कहा गया है, नीतियां, उनसे परिचित हो जाएंगे। धीरे धीरे सब बातें, इसमें जो तथ्य हैं वो खुल के आएंगे। तो जैसा भूमिका बनी, जानते हैं कि पंचतंत्र विष्णु शर्मा जी ने अमर शक्ति के 3 राजकुमार बहुशक्ति
उग्र शक्ति और अनंत शक्ति को सुनाया, उनको विद्वान बनाने के लिए। और उसमें जो कथा प्रारंभ की, वह कथा में संजीवक नाम का एक बैल, पिंगलक नाम का एक सिंह बीच में आया। इनके जो दो अमात्य श्रृगाल जो दिखाए, करटक और दमनक, उनकी कहानी चल रही है। उनके माध्यम से ही विष्णु शर्मा जी मित्र भेद वाले इस प्रकरण को, इस तंत्र को, इस अध्याय को बताना चाह रहे हैं। अब तक दो कहानियां इसमें आई, कीलोत्पाटी वानर और श्रृगाल दुंदुभि। यहां तक कहानी पहुंच गई कि जो ये दमनक है, इसने पिंगलक से जान पहचान कर ली, विश्वास प्राप्त कर लिया सिंह से। संजीवक नाम का जो बैल है उसको उसने देख लिया और ये तैयार कर लिया कि भाई हम संजीवक तुम्हारी दोस्ती पिंगलक से करा देंगे। और पिंगलक जो डरा हुआ था, उससे भी उसने ये उसका भय जो है वो दूर कर दिया। पिछली बार मैंने कहानी जो छोड़ी थी वो इस बात में छोड़ी थी कि दमनक ने यह समझाया संजीवक को, बैल को, उस गीदड़ ने बैल को यह समझाया कि भाई तुम जब राजा से तुम्हारी दोस्ती हो जाएगी तो ऐसा नहीं, तो हमको भूल मत जाना। वहीं पे एक नीति बताते हैं कि जो अपने गर्व में आके छोटे लोगों को, मजबूत लोगों को और मध्यम लोगों को, तीनों लोगों में से किसी को भी अपमान करता है, वो अपमानित होता है दंतिल की तरह से। अब यहां से कहानी प्रारंभ होती है कि भैया दंतिल वाली कहानी क्या है। उन्होंने पूछा, बैल ने पूछा, तुम दंतिल बता रहे हो, दंतिल वाली कहानी सुनाना शुरू कर। तो मैं आज ये कथा यहां से प्रारंभ करता हूं दंतिल की। कहानी शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण श्लोक मुझे बड़ा अच्छा लगा, श्री अखिलेश जी ने जो उत्साहित किया, वागीश जी ने भी, कि इसमें जानना चाहिए बीच में क्या कहा। मैं इसे श्लोक बताता हूं कि मेरे पिताजी भी इस श्लोक को बहुत मुझे सुनाया करते थे। तब मुझे ये नहीं पता था ये पंचतंत्र का श्लोक है। इस श्लोक में ये कहा कि कहानी जो बनी, उसके बाद में इस श्लोक को बताता हूं। कहानी ये है कि वर्धमान नाम का एक नगर है, वहां दंतिल नाम का एक आभूषण का व्यापारी निवास करता था। आभूषण का व्यापारी इतना होशियार था कि प्रजा और राजा दोनों को उसने संतुष्ट कर रखा था। उससे राजा भी खुश था और प्रजा भी खुश थी। यहां पर एक नीति बताते हैं विष्णु शर्मा कि नरपति हित करता द्विष्वताम याति लोके, जनपद हित करता त्यज्यते पार्थिवेन्द्रैः, इति महति विरोधे वर्तमाने समानो नृपति जनपदानाम दुर्लभ कार्यकर्ता। इस बहाने से विष्णु शर्मा एक शिक्षा दे रहे हैं हमको। इस श्लोक का अर्थ यह है कि ऐसा तो बहुत मुश्किल है कि राजा का जो हित करता है, जो राजा के समीप चला जाता है, राजा को मतलब जो सरकारी आदमी होता है, वो समाज में द्वेष की दृष्टि से देखा जाता है, क्योंकि वो राजा का हित करता है। वो समाज का हित नहीं करता, जो राजा का हित करता है तो लोग उससे चिढ़ने लगते। और जो समाज का हित करता है, जो प्रजा की बात को उठाता है, उससे राजा चिढ़ने लगता है। राजा कहता है ये तो हमारी बात ही नहीं मानता है, तो अपनी प्रजा की जब देखो तब बात उठाता रहता। तो उन्होंने ये कहा यहां पर इस श्लोक में कि ऐसा आदमी बड़ा मुश्किल है होना जिससे राजा भी संतुष्ट रहे और प्रजा भी संतुष्ट रहे। यहां पर यही कहना चाहते हैं उस जो दंतिल नाम का व्यापारी था उसके बहाने से कि ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो प्रजा को भी प्रसन्न रखे और राजा को भी प्रसन्न रखे, ऐसा कुशल आदमी होना चाहिए। चलिए, तो एक बार क्या हुआ कि दंतिल के यहाँ उसकी कन्या का विवाह हुआ। कन्या के विवाह के अवसर पर उसने संपूर्ण नागरिकों को बुलाया, राज कर्मचारियों को भी बुलाया और वस्त्र आदि देकर सम्मानित किया। और जब विवाह हो गया तो उसने विवाह के पश्चात वीआईपी ट्रीटमेंट जैसे होता है तो उसने राजा को बुलाया, और राजा को बुलाया, उसकी रानियों को बुलाया। रानियों को बुलाया तो उसके जितने भी सेक्रेटरीज थे, परिजन थे, उन सबको निमंत्रण दिया, अपने घर में आके आदर सत्कार किया। आदर सत्कार किया
उन नौकरों में, राजा के एक नौकरों में एक नौकर था, उसका नाम था गोरंब। गोरंब था, वो राजभवन में झाड़ू देने का काम करता था। मैं आगे बताऊंगा कि आप इस बात को ध्यान रखते चलें कि जो कहानियां चल रही हैं उससे उस समय के समाज का भी कुछ प्रतिबिंब कैसे होता है, कैसा रहा होगा, हजारों साल पहले भी किस स्थिति में समाज होगा, ये भी आप देखते रहें। तो मैं आगे बताने का प्रयास करूंगा बीच बीच में। वो राजा झाड़ू देने का, वो गोरंब जो था, वो राजा के महल में झाड़ू लगाता था, वो भी आया था। अब उसमें क्या हुआ राजा के साथ, तो एक बार वो ऐसी जगह जाके बैठ गया जहां उसको नहीं बैठना था, मतलब वीआईपी वाले किसी में बैठ गया ऐसा लगता है उसमें। इसमें लिखा है किसी प्रतिकूल, किसी उच्च स्थान पर जाकर बैठ गया। अब जब जाके बैठ गया तो दंतिल तो बहुत ही गुस्सा हुआ। दंतिल ने कहा ये तो मैं वीआईपी वाली जगह में बैठ गया, और उसने, दंतिल ने गोरंब का अपमान किया। अपमान क्या किया? खड़ा कर दिया उसको और निकाल दिया उसे बाहर, धक्के देकर बाहर निकाल दिया कि तुम्हें इतनी अकल नहीं है, तुम्हें कहां बैठना चाहिए। वैसे तो उसने ठीक ही किया, लेकिन जो विष्णु शर्मा कहानी कहना चाहते हैं वो यहीं से प्रारंभ होती है। अब उसे निकाल दिया बाहर, अब उसे बहुत अपमान हुआ। है तो वो झाड़ू लगाने वाला, लेकिन उसे अपमान हुआ, उसे नींद नहीं आती है। और यहाँ पर एक बड़ी अच्छी, और बस सोचता रहता था मैं क्या कर सकता हूँ। तो एक बड़ी अच्छी कहावत, जैसे हम कहते हैं ना कि चना जो है क्या, वो जो है भाड़ जो है उसको झोंक सकता है, भाड़ झोंकने से क्या, चना जो है वो भाड़ का क्या बिगाड़ सकता है। ऐसे करके एक कहावत हिंदी में होती है कि, तो उसको संस्कृत में वहां पर उन्होंने कहा, तो मुझे ऐसा लगता है इस लाइन से ही ये शायद कहावत चली होगी कि उत्पतितो ही पी चणका शक्तकम भ्राष्ट्रकम भंगतुम। अगर चना छटक भी जाए तो क्या भाड़ को तोड़ सकता है। ये यहां पर उसने कहा। अब सोचता रहा, अब उसने कहा अच्छा चलो मैं दिमाग तो अपना लगाता हूं। तो इसमें क्या हुआ, उसने चलो अब किसी दिन सवेरे सवेरे वो राजा के बेडरूम में झाड़ू लगा रहा। राजा आधी नींद में था, थोड़ा सा अपने अलसाया था, लोग जल्दी जल्दी झाड़ू लगती थी। उसने क्या कहा, वो निकला वहां से और बड़बड़ाने लगा, अरे दंतिल भी देखो यार कितना धृष्टता है, उसे रानी का आलिंगन करने लगा। दंतिल को ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा कह के बड़बड़ाता हुआ निकल गया राजा के पास से। उसे लगा राजा ने सुना नहीं, दोबारा से फिर झाड़ू, दूसरी तरफ से झाड़ू ऐसे करके लगाया। अरे भाई दंतिल तो बहुत ही बेकार है, उसे रानी का आलिंगन नहीं करना चाहिए। ऐसे कह के वो निकल गया। अब जैसे ही वो निकला तो उसे कान में पड़ा राजा के। राजा ने उसे बुलाया, ए इधर आओ, तुम क्या कह रहे थे अभी। उनका नहीं, वो महाराज मैं कुछ भी नहीं कह रहा था, मैं तो रात में जुआ खेलने में बहुत देर तक मैं जुआ खेलता रहा और रात भर जागता रहा, मुझे तो बहुत नींद आ गई थी, मैं नहीं जानता मैंने अभी क्या कहा। उसने बात को टाल दिया। इससे ये भी पता चलता है कि उस जमाने में भी ये जुए वाला मामला जो था, वो छोटा वर्ग हमेशा जुए में रहता था, जुआ होता होगा उस समय। अब राजा को चैन नहीं पड़ा, राजा के दिमाग में तो कीड़ा घूमने लगा संशय का। अब यहां से शुरू होता है कई श्लोकों में स्त्रियों के बारे में चरित्र, स्त्रियों के बारे में पुरुष क्या सोचते हैं। अब उसने कि राजा ने क्या सोचा, इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग बातें लिखी हैं, कुछ बताऊंगा मैं स्त्रियों के बारे में। तो उनने मन में सोचा, अरे गोरंब तो जो है अंतःपुर में तो जाता ही है, रानियों वाले में वहां भी झाड़ू लगाने जाता है, तो इसने कुछ न कुछ बात तो देखी है, तभी ये कह रहा था। ये दंतिल तो बहुत ही दुष्ट है व्यापारी, जरूर इसने कुछ न कुछ देखा होगा। जब इसके दिमाग में कोई बात है तभी ये बड़बड़ा भी रहा है, मान लीजिए कोई ना कोई बात है जरूर। अब उसने औरतों के बारे में, स्त्रियों के बारे में सोचना प्रारंभ किया। स्त्रियों के बारे में सोचना प्रारंभ किया कि भैया स्त्रियों का स्वभाव तो ऐसा ही होता है। कैसा होता है, किसी एक व्यक्ति के साथ बातचीत करती हैं, दूसरे व्यक्ति को अपने हाव भाव कटाक्ष से देखती रहती हैं और तीसरे व्यक्ति को स्मरण करती रहती हैं। तो यहाँ पर जो विष्णु शर्मा ये कहना चाहते हैं, स्त्रियों का स्वभाव ऐसा होता है, किसी एक व्यक्ति से प्रेम नहीं करती, यदि उनके हृदय को जानना बहुत मुश्किल होता है। मेरे ख्याल से इसीलिए कहानी चली होगी कि स्त्री चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानाति कुतो मनुष्य, कि भाग्य और स्त्री को कोई चरित्र को जान नहीं सकता, कोई मनुष्य को नहीं जान सकता। खैर, अब इसमें कई बात कही गई, तो मेरे ख्याल से विष्णु शर्मा उन राजकुमारों को ये बताना चाहते हैं कि
जो आम स्त्रियां जिस तरह के आप समझ रहे हैं, उनके स्वभाव किस तरह का चंचल स्वभाव होता है, उसको जानना चाहिए। यहां तक इसमें लिखा है इसमें कि अग्नि ईंधन से तृप्त नहीं होता, समुद्र नदियों से और काल प्राणियों से जैसे तृप्त नहीं होता, स्त्रियां भी पुरुषों से तृप्त नहीं होती हैं। क्यों? कि देखो भाई, स्त्री तो तभी तक ठीक है, वहां कह रहा है, राजा सोच रहा है कि जब तक उसे एकांत नहीं मिलता या उचित अवसर नहीं मिलता या कोई उसे अनुरागी व्यक्ति नहीं। यदि एकांत भी मिल जाए, उचित अवसर भी मिल जाए, एकांत भी मिल जाए, तो ऐसा बहुत मुश्किल है कि स्त्री का सतीत्व सुरक्षित रहे। और पुरुष क्या है, पुरुष जैसे ही समझता है कि स्त्री मुझे चाहने लगती है, तो उसके फंदे में आ जाता है और वो उसके जो वो जिस तरह नचाती है उसको नचाता है। यहाँ पर एक श्लोक लिखा, उसका हिंदी में अर्थ बता देता हूं मैं, कि जो पुरुष स्त्रियों के पीछे घूमा करता है, उनकी आज्ञाकारिता के लिए उनसे निकट का संबंध रखता है, थोड़ी सेवा करता है, स्त्रियां उसको अपने मनमानी तरह से उसको घुमाती रहती हैं, उससे काम लेती रहती हैं। खैर, अब इसमें उन्होंने कहा कि देखिए, मैं आगे कहानी को बढ़ाता हूं। उसने तो कौवे में पवित्रता, ज्वारी में सच्चाई, सर्प में क्षमा, स्त्रियों में काम शांति, कातर व्यक्ति में धैर्य, शराबी में विवेक और राजा में निष्कपट मैत्री भाव सुना नहीं जाता, इनका अभाव रहता है। अब जब उसने राजा ने मन में, राजा में धीरे धीरे उसके संशय बढ़ता चला गया, संशय बढ़ता चला गया। उसने क्या किया कि उसने उसे रोक दिया, ये कह दिया उसे दंतिल के लिए कि भाई इसका आना जाना बंद कर दो राजा इसमें महल में, और उसका अपमान कर दिया। अब दंतिल बड़ा चिंतित हुआ। दंतिल को उन्हें राजभवन में प्रवेश लगा दिया, और जो व्यापारी था वो ये सोचने लगा कि ये हुआ क्या, राजा से दोस्ती तो हो ही नहीं सकती। इसका मतलब ये हुआ, अगर आपको तुलसीदास की एक बात मुझे याद आ गई कि तुलसीदास ने भी कहा कि शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिए, भूप सुसेवित बस नहीं लेखिए, राखिए नार यद्यपि उर्माही, युवती शास्त्र नृपति बस नाही। तुलसीदास ने अपने रामचरितमानस में लिखा है, बड़ा प्रसिद्ध चौपाइयां हैं ये। मेरे पिताजी इस संदर्भ में से बताते थे कि वीरायेंद्र, अगर आपने शास्त्र को जाना है तो भी बार बार उसे देखो। बताते तो इस संदर्भ में थे कि शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखी, आपने शास्त्र को चाहे कितना ही पढ़ाओ लेकिन बार बार उसे रिपीट करो। और भूप सुसेवित बस नहीं लेखिए, राजा को, अपने बॉस को आप ये मत मानो कि वो आपके कब्जे में, चाहे आप कितनी सेवा कर लो। और राखिए नार यद्यपि उर्माही, चाहे कितनी प्रिय हो लेकिन फिर भी अपनी युवती जो भी है उसकी देखा भाली करना चाहिए, क्योंकि युवती शास्त्र नृपति बस नाही, तीनों चीजें बस में नहीं। तो दंत समझने लगा भाई ये तो कुछ गड़बड़ हो गया, मैं तो इतनी राजा की सेवा करता था, राजा ने मैं तो मेरा उसमें प्रवेश ही बंद कर दिया राजमहल। अब एक बार क्या हुआ कि वो राजमहल में उसने फिर जाके एक बार प्रयास किया, द्वारपालों से कहा मुझे जाने दो, द्वारपालों ने मना कर दिया। तो जब ही झाड़ू लगा रहा था वो गोरंभ वहां पर, उसने व्यंग किया, अरे भाई द्वारपालो, तुम जानते नहीं हो, ये दंतिल व्यापारी है, इतना जब चाहे जा सकता है, जिसको चाहे से बाहर निकाल सकता है, इसको नहीं तुम जानते हो, बहुत पावरफुल आदमी है, इसे रोको मत जाने के लिए, ये तो धक्के देके बाहर निकाल देता है लोगों को। ऐसे कहके चला गया। अब दंतिल समझ गया, दंतिल को वो कहानी याद आ गई कि इसको मैंने गोरंभ को अपने यहां से अपमान करके निकाल दिया। अब दंतिल ने कहा हो न हो यही आदमी है, इसी ने कुछ गड़बड़ किया है, इसको बुलाते। तो वो उसने उसे खबर भेजी कि भाई यार तुम आना, जो कुछ भी है तो मेरे घर आओ। मेरे उसमें घर पे आके उसे दावत दी, दावत दे के उसे कपड़े लत्ते दिए और धन दिया उसे, और कहा कि भाई ये सब क्या मामला है। दंतिल को सब कुछ उसने करके संतोष पाया। अब उसने ये भी कहा कि भाई जो कुछ हो गया गलती मेरे से उस दिन, तुम्हें मैंने निकाल दिया, तो वो सॉरी, आई फील सॉरी, क्षमा कर दो मुझे। अब तो गोरंभ तो खुश हो गया। यहां पर एक बात लिखी, देखिए कहानी तो है लेकिन शिक्षा क्या देते हैं, शिक्षा ये देते हैं कि भाई जो तराजू का डंडा होता है वो, और छोटा व्यक्ति छोटे दिल का होता है वो, थोड़े में ही ऊपर थोड़े में नीचे हो जाता है। जरा सा वजन रख दो डंडा ऊपर हो जाएगा, जरा सा वजन हटा दो डंडा नीचे हो जाएगा। तो ये उन्होंने ये कहा कि अच्छा भाई, तो अब उसने
गोरंभ ने कहा कि चलो, आपने, हे सेठ जी, आपने मुझे अपमान करने के लिए तो क्षमा कर दिया, अब मेरे बुद्धि का प्रभाव देखिए। तो सेठ ने कहा, भाई कुछ काम वाम बनवाओ राजा से। तो उन्होंने कहा, आप देखना, आप मेरा कमाल देखना अकल का, मैं कैसे करता हूँ, राजा का अनुग्रह देखना और कैसे काम करता हूँ। अब क्या किया उसने, अब वो फिर सुबह जैसे झाड़ू लगाने जाता था, झाड़ू लगाने गया, और झाड़ू लगाते लगाते उसी तरह से राजा अपना नींद में था, आधी नींद में आधा उठा, तो निकलने लगा। उसने क्या कहा कि हमारे राजा भी कैसे हैं, बिल्कुल ही अज्ञानी हैं, वो मल त्याग करते हैं और कब मल त्याग करते समय ककड़ी खाया करते हैं। ऐसे कह के निकल गया। अब राजा को बड़ा गुस्सा आया, उन्हें उसे कान पकड़ के बुलवाया, इधर आओ। और उसने कहा कि देखो, तुम मेरे अगर नौकर पुराने नहीं होते तो मैं जान से मरवा दिया, तुम ऐसी बातें करते हो मेरे से। उन्होंने कहा, राजन मैंने क्या कहा, तुमने अभी मेरे से ये कहा कि राजा जो है कितना अज्ञानी है, और जब मल त्याग करता है तो ककड़ी खाता। कि राजन मैं क्या करूं, मैं तो रात को तो मैंने शराब वराब पी ली थी बहुत ज्यादा, और बहुत नींद में हूं, मुझे तो पता ही नहीं मैंने क्या कहा, मुझे कुछ याद नहीं है, अब मेरी बात का आप ध्यान मत दो बिल्कुल कुछ भी। अब राजा ने सोचा उसके जाने के बाद, बात तो सही कह रहा है, मैं तो कभी भी मल त्याग करते समय इस तरह मैं भोजन नहीं करता हूँ, कुछ नहीं करता हूँ, तो बहुत ही नालायक है। और इसने जो बात कही थी कि रानी का आलिंगन करते हुए दंतिल को देखा, ये बिल्कुल ही गलत बात है। अब उसने उसने कहा, इसने कुछ काम नहीं किया है, इसने मैंने बिना मतलब उसने दंतिल को बुलाया, और दंतिल को बुला के आभूषणों से सम्मानित किया, उसको पूर्व पद पे फिर नियुक्त कर दिया। तो इस तरह से दमनक ने संजीवक को समझाया कि भैया देखो, छोटे आदमी को तुम भले ही पावर में आ जाओ, छोटे आदमी को छोटा समझ के उसको अपमान मत करना, वो कभी भी तुम्हारा नुकसान कर सकता है। तो बैल ने कहा, अच्छा भैया आपकी बात ठीक है, आपने जो कुछ भी कहा वो सही है। प्रणाम किया, और प्रणाम करके संजीवक को ले चला। संजीवक को लेके, बैल को लेके वो शेर के पास चला गया। अब यहां पर सत्संगति की बात कहते हैं। बैल चूंकि भला था, उसने यहां पर ये कहा है कि मैंने अपने जो मेरा मालिक था उससे मैंने बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखी हैं, तो दोनों की दोस्ती हो गई। जब दोस्ती हो गई तो सत्संगति हो गई। सत्संगति हो गई तो वो तो था हिंसक प्राणी, ये था भला आदमी, इसे अपने मालिक से सब सुना हुआ था इसने ग्रंथ वगैरह, तो उसको अच्छी अच्छी शिक्षाएं देने लगा। अच्छी अच्छी शिक्षाएं देने लगा, तो उसमें लिखा है कि यहाँ पर ये लिखा है सत्संग के लिए कि संजीवक के साथ वो विचार गोष्ठी करने लगा। जैसे अब अच्छी अच्छी बातें करते हैं हम सब लोग बैठ के, तो वो पिंगलक भी जो शेर था, वो संजीवक के साथ सुभाषित गोष्ठी करने लगा। बजाय जो पहले शिकार किया करता था, विचार सभा। उसमें लिखा, यहाँ पर इन्होंने विष्णु शर्मा ये सीख देना चाहते हैं कि सज्जन पुरुषों की संगति यदि अकस्मात भी मिल जाए तो आजन्म अमर हो जाती है, पुनः मिलने बार बार आवागमन की अपेक्षा नहीं रखती है। मतलब अच्छे लोगों से मित्रता होते हुए बहुत ही लाभ होता है। और उस मूर्ख पिंगलक जो शास्त्र का ज्ञाता नहीं था, संजीवक ने उसे बहुत ही बुद्धिमान बना दिया। इतना बुद्धिमान बना दिया कि हिंसा में करना उसने छोड़ दिया, अपना आचरण छोड़ दिया। आरण्यक स्वभाव था, जो जंगली स्वभाव, वो उसने छोड़ दिया। अब क्या हुआ कि दोनों इतनी दोस्ती हो गई कि बैल और सिंह दोनों अपनी बातें करते रहते थे, उनको जो बाकी मंत्री थे वो सब दूर बैठे रहते थे। और यहां तक कि करटक और दमनक, इन दोनों की उपेक्षा भी हो गई, उन्हें कोई जरूरत नहीं थी इसमें ये लिखा है। अब क्या हुआ, अब शिकार करना केवल उतना ही हो गया जितना वो उसने आवश्यकता थी। अब वो इतना बड़ा शिकार ही नहीं करे कुछ भी, और जब शिकार नहीं करे तो दमनक करटक को जो खाने को मिलते थे वो न मिले। और उनका जब राजा का रुतबा नहीं हुआ, राजा अपना अत्याचार करके या शासन कठोर नहीं करेगा, तो उनके जितने उपभोगी लोग हैं उनको भी आजीविका खत्म हो गई। अब इसमें ये लिखा है कि है क्या, अब यहां पर एक शिक्षा देते हैं, बड़ा अच्छा श्लोक है, उसका हिंदी का अर्थ में बता देता हूं आपको कि विश्व के प्रत्येक व्यक्ति अपनी आजीविका के लिए दूसरे व्यक्तियों को जाल में फंसाने का प्रयत्न करते रहते हैं। वो विष्णु शर्मा राजकुमारों को मेरे ख्याल से यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि देखो भाई, पूरे समाज की व्यवहारिक बात देखो, यहाँ एक दूसरे से अपेक्षा रहती है, भक्ष्य भक्षक का भाव रहता है, मतलब का भाव रहता है। कैसे, एक उदाहरण दिया उन्होंने कि राजा प्रजा को, चिकित्सक रोगियों को,
जो व्यापारी है वो अपने ग्राहकों को, चतुर व्यक्ति मूर्खों को, चोर असावधान व्यक्ति को, वेश्याएं कामी पुरुषों को, शिल्पी वर्ग के लोग जो हैं वो और सामान जो जिनको चाहिए उनको फंसाने के लिए रात दिन प्रतीक्षा में बैठे रहते हैं। ये व्यवहार की बात बताई उन्होंने कि भाई आपको सतर्क रहना चाहिए, ये जो भी वर्ग होगा वो दूसरे को फंसाएगा ही। आप हम सब लोग हिंदी में जानते हैं। तो ये बात उसी समय उन्होंने बताई और एक उदाहरण दिया, जैसे बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को अपनी प्रभुता से निगल के जीवन चलाती हैं, वैसे ही परस्पर मनुष्य भी एक दूसरे को निगलने की प्रतीक्षा में लगा रहता है। अवसर मिलते ही दूसरे को फंसा लेगा, अपना फायदा निकाल लेगा और जीविका का लक्ष्य बनाकर प्रयास करेगा। ये यहाँ पर उन्होंने, विष्णु शर्मा ने यहाँ पर सिखाया है। एक और उदाहरण दिया, उन्होंने कहा देखो भैया, जब भूख लगती है तो शंकर के कंठ का जो सर्प है वो गणेश के वाहन चूहे को खाने का प्रयास करता। इसको यद्यपि दूसरे भाव में ले आता है, मैं उसको वो भी बताऊंगा, लेकिन जो इन्होंने लिखा है पंचतंत्र में वो बताता हूं कि गणेश जी के गले में तो है सांप, और वो शंकर जी के गले में तो है सांप, और गणेश जी का वाहन है चूहा। सांप को भूख लगेगी तो चूहे को खाएगा। सांप, और जो कार्तिकेय जी हैं उनके पास है मोर। मोर किसको खाता है? वो सांप को खाने का प्रयास करता है। तो उन्होंने कहा भैया जब भूख लगती है तो शंकर भगवान के परिवार में भी पारिवारिक कलह की घटनाएं घटती रहती होंगी, ऐसा कहा। हालांकि मैंने क्या पढ़ा है, एक दूसरे परिप्रेक्ष्य में पढ़ा है कि भाई देखो शंकर भगवान का आप ये देखिए, वो शांत होने के कारण वहां पर विरोधी प्रकृति के लोग भी शांत रूप से रहते हैं, इस तरह से कहा जाता है। लेकिन विष्णु शर्मा ने यहाँ पर यह कहा कि विरोधी लोग हैं तो घटनाएं तो वहां पर जरूर होती होंगी, भक्ष्य भक्षक का भाव व्याप्त है। अब क्या हुआ कि करटक और दमनक ने फिर दोनों से मंत्रणा प्रारंभ कर दी। दोनों गीदड़ों ने कहा कि भैया अब क्या करें, ये तो मामला ही गड़बड़ हो गया। करटक जो था वो तो कह रहे दमनक से तुमने ही दोस्ती करा दी है, तो हम तो पहले ही कह रहे थे किस चक्कर में पड़ रहे हो, तुमने तो बड़ा के संजीव को पिंगलक के स्वभाव में जाने के लिए, उसका फेथ गेन करने के लिए तुमने उसे ले जाके संजीव को मिलवा दिया मंगलक से। अब तो हम दोनों अप्रधान ही हो गए। तो उन्होंने कहा, और ये भी कहा करटक ने दमनक से कि तुम्हारी तो अब बात भी नहीं मानता है कुछ भी। और तब उसने ये कहा दमनक ने कि हाँ दोस्त तो मेरा ही है। अब यहां पर एक श्लोक कहा गया, नई कहानी प्रारंभ होती है। मैं उसको प्रारंभ करता हूं अभी आराम से, मैं कहानी पे ज्यादा ध्यान दूंगा आज में, जिससे कि आगे बढ़े मामला। तो उसने एक श्लोक सुनाया कि जो गीदड़ था वो तो मेढ़ों के युद्ध में मारा गया, और हम सब लोग, हम जो हैं या मैं, आषाढ़ भूति जो था उससे ठगा गया, और जो अपनी सहेली का भला करने वाली थी वो जुलाहे के द्वारा मारी गई या जुलाहे के द्वारा अपमानित हुई, दंडित हुई। ये तीनों लोगों ने अपने बुरा अपने आप ही किया। अब करटक ने पूछा भाई ये क्या कहानी कि ये कौन सा मेढ़ों का युद्ध है और कौन सा आषाढ़ भूति है और कौन सी वो सहेली है, जुलाहे का क्या मामला क्या है? उन्होंने कहा लो भाई सुनो कहानी। तो अब ये कहानी नई शुरू होती है, दूती जम्बूक आषाढ़ भूति कथा। तीनों लोग हैं, मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। कहानी को इससे आगे बढ़ाते हैं जिससे कि ये आगे भी बढ़े उसमें। तो उन्होंने ये कहानी सुनानी प्रारंभ की कि एक निर्जन स्थान में सन्यासियों का एक आश्रम था, छोटा सा एक मठ था, कमरा था, वहां देव शर्मा नाम का एक सन्यासी था। कहानी प्रारंभ होती है, सुनिए, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। अब वो देव शर्मा का बड़ा था तो बड़े बड़े सेठ लोग आया करते थे, उन्हें उपहार देते थे, कुछ आभूषण भी देते थे। उसने सब बेच बाच के एक अपनी पोटली बना ली और उसमें स्वर्ण आभूषण सारे के सारे रख लिए और रखता था। एक व्यक्ति था, अब उसमें एक, देखिए यहां पर क्या बात कहते हैं, मैं कहानी छोड़ के से आगे बढ़ जाऊंगा तो मजा नहीं आएगा, इस बात को बता देता हूं कि कहना चाहते हैं। हिंदी में बताता हूं इसका मतलब। प्रथम तो धन की उपाधि था, फिर उसकी रक्षा में दुख होता है, उसको बचा के रखो।
आय और व्यय दोनों में दुख होता है। धन मनुष्य के लिए सर्वदा कष्टप्रद होता है, अतः धन को धिक्कार है। आप देखिए, आपको ध्यान होगा शुरू में धन की प्रशंसा की थी, या धन को धिक्कार कह रहे हैं। तो विष्णु शर्मा हर पक्ष को बताना चाहते हैं कि धन आवश्यक भी है। बड़ियों बनी व्यापार के बारे में शुरू में कहा था, यहाँ पर कह रहे हैं कि धन दिक्कत वाला है। अब उसको धन को वो बचा के रखता था तो आषाढ़ भूति नाम का एक व्यक्ति था, आषाढ़ भूति उसका नाम था। इसी तरह हस्तगत करना चाहिए। अब उन्होंने कहा कि ये मठ की दीवारें तो बहुत तगड़ी है, मैं आज रात में तो कूद नहीं पाऊंगा, सेंध भी नहीं लगा पाऊंगा इसमें। तो अब इसको मैं ऐसा करता हूं, कपटपूर्ण व्यवहार करके इसको अपने विश्वास में ले लेता हूं। अब भैया वो गया और वहां पर हाथ पैर जोड़े उस दिन जाके। उन्होंने कहा मेरा मन तो बिल्कुल बैरागी हो गया है महाराज, अब कुछ नहीं, मुझे तो आप अपनी शरण में ले लो। आप तो बहुत ही, जब सन्यासी की तो कमी होती है, ब्राह्मणों की तो बस जहां प्रशंसा करी आपने वो तो प्रसन्न हो गए। अब प्रसन्न हो गए तो उन्होंने कहा अच्छा, तुम तो इसी आयु में वैरागी होना चाहते हो, तो चलो। उन्होंने कहा कुछ नहीं, मुझे पता लग गया है कि जिंदगी में कुछ नहीं रखा जीवन में, आप मुझे अपनी शिक्षा में दीक्षा में ले लो। तो उन्होंने कहा बात तो सही कह रहे हो कि जैसे भगवान की कोई शरण में आए तभी उसको उसकी शरण में जाना चाहिए। तो और उसने तब क्या बोला, आते समय आषाढ़ भूति ने ओम नमः शिवाय कहते हुए आया था। तो गुरुजी को विश्वास हो गया। तो उन्होंने कहा भाई तुम तो ये जो षडाक्षर बोल रहे हो, ओम नमः शिवाय बोल रहे हो, ये तो साक्षात शिव के समान ही आदमी हो जाता है, चाहे वो शूद्र हो, चांडाल हो, कोई भी पुरुष हो, मंत्र से अगर बहुत ही अच्छे हो। अब यहाँ पर एक नीति की बात कही इन्होंने। देव शर्मा जो सन्यासी था, उसने उससे कहा देखो मैं तुम्हें दीक्षा तो दे दूंगा, लेकिन रात्रि के समय तुम इस मेरे कक्ष में आना मत। अब वहां पर उन्होंने कहा कि क्या होता है कि मेरी और तुम्हारी निसंगता ही थी, क्योंकि मैं सन्यासी हूं, तो मेरा दीक्षा ले रहे हो, तो मेल जोल नहीं होना है, एक कमरे में दोनों नहीं रहेंगे। अब उसका एक उदाहरण दिया, एक शिक्षा दी, वो शिक्षा के रूप में जाननी चाहिए जो कहानियों में रूप में नहीं मिलेगी। उसका हिंदी में अर्थ यह है कि राजा अनुचित परामर्श ग्रहण करने से, सन्यासी संसर्ग से, पुत्र अत्यधिक दुलार से, बड़ा महत्वपूर्ण बात कही इसमें, पुत्र अत्यधिक दुलार से, ब्राह्मण अनध्याय से, कुल कुपुत्र के जन्म लेने से, शील दुर्जनों के संपर्क से, मित्रता स्नेह के अभाव से, समृद्धि अनाचरण से, दुराचरण से, स्नेह प्रवास से, अगर कोई दूर चला जाता तो स्नेह कम हो जाता है, स्त्री रूपादि के सम्यक निरीक्षण के अभाव में स्वतंत्र होने से, कृषि उपेक्षा पूर्वक छोड़ देने से, खेती को छोड़ दें तो, और धन प्रमाद करने से नष्ट हो जाता है। ये जो नीतिगत बातें हैं ये महत्वपूर्ण है पंचतंत्र में मेरे हिसाब से। कहानी तो कह रहे हैं, लेकिन कितनी महत्वपूर्ण बात उन्होंने बीच में यहां कह दी उन्होंने कि राजा अनुचित परामर्श से कोई दे दे, सन्यासी का संसर्ग में आ जाए, पुत्र को आप अत्यधिक दुलार दे दें, ब्राह्मण न पढ़े, कुल में कोई कुपुत्र पैदा हो जाए, अपना चरित्र दुर्जनों के संसर्ग में आ जाए, मित्रता स्नेह में न रहे, समृद्धि दुराचरण से आप दूर चले जाएं तो स्नेह, स्त्री का यदि आप स्वतंत्र कर दें तो, और खेती अगर आप न करें और धन का प्रमाद करें तो नष्ट हो जाता है, ऐसे उन्होंने कहा। अब दीक्षा करने के बाद तुम ऐसा करना भैया, आषाढ़ भूति जो बाहर एक कुटिया बनी हुई है उसी में तुम रहना। उन्होंने कहा ठीक है, आदेश आपका, जो कुछ भी हो गया, उसे दीक्ष बना लिया। अब वो आषाढ़ भूति का ध्येय तो पोटली था, उसमें निगाह रखा है। अब ये सोचे वो कि मैं क्या करूं, यहां तक लिखा है कि ये मेरा विश्वास ही नहीं करता और ये मैं इसे हत्या कर दूं, शस्त्र से गला घोट कर मार डालूं, क्या करूं। तो एक दिन क्या हुआ, उसका कोई शिष्य था व्यापारी दूसरे गांव का, सन्यासी का, वो आया, उसने कहा भगवान मेरे यहाँ आप पधारिए, मेरे यहाँ एक फंक्शन आप ये कीजिए, ये कोई कर्मकांड है तो आप मुझे जरूर पधारिए। तो उनका बहुत ठीक है, मैं आ जाऊंगा उस दिन। उसने आषाढ़ भूति को साथ लिया और चल दिया। आषाढ़ भूति को साथ लेकर चला तो बीच में एक नदी पड़ती थी, तो संध्या वंदन किया, उससे पहले शौच का समय था उसका,
तो उन्होंने कहा अब मैं शौच जाऊंगा। अब शौच जाऊंगा तो छोड़ के जाना ही पड़ेगा, पहले तो आप जानते हैं जंगल में जाया करते थे सभी लोग। तो उसने अपनी पोटली, जो उसकी गुदड़ी थी, कंथा थी, जिसको लेके चलता था साथ में, उसके अंदर छुपा दी। एक मूर्ति भी थी भगवान की, शंकर भगवान की मूर्ति भी रखता था, उसके अंदर उसने छुपा दी। आषाढ़ भूति ने कुछ ताड़ लिया उसको और ये कहा कि देखो भाई, इसमें शंकर भगवान की मूर्ति है, इसकी तुम देखभाल करते रहना, जाना नहीं कहीं। अब वो चल दिए। जैसे ही वो चले, आषाढ़ भूति तो अपने लेके उसकी कंथा, गुदड़ी को छोड़ के गुदड़ी के अंदर से उस पोटली को निकाला उसने, और वो अपना रफू चक्कर हो गया वहां से। तो कहानी अभी उसे पता नहीं चली, तो वो क्या इसमें एक कहानी और जोड़ दी उन्होंने, आषाढ़ भूति ने, कि वो शौच में जब बैठ गया तो उसने क्या देखा कि मेढ़ झुंड, जो भेड़े होती हैं, उनके मेढ़, जो मेढ़े होते हैं, वो दो मेढ़े आपस में लड़ रहे हैं और वो दोनों एक दूसरे टक्कर मार रहे थे आके। तो एक जैसी टक्कर मारते तो एक के सिर से खून निकलने लगा। खून निकलने लगा, जो खून गिरा तो बीच में गीदड़ एक आ गया और खून को चाट लेता था। आपने देखा होगा मेढ़ों की क्या आदत होती है, बहुत दूर तक पीछे जाते हैं और पीछे जाके फिर आके जोर से टक्कर मारते हैं, और वो गीदड़ आए और उस खून को चाटे। तो वो कह रहा, देव शर्मा सोच रहा था कि ऐसा ना हो ये मेढ़ा गीदड़ ही मारा जाए। तो यही हुआ कि जब वो जैसे अचानक बीच में आ गया और तो टक्कर लगी तो लगे गीदड़ के, और गीदड़ गया मर। तो शुरू में ये कहा कि ये गीदड़ अपने आप ही अपने कारण से मरा, कि काय को दो लोगों के बीच में आ गया इसमें। तो ये कहानी तो हिस्सा ये हुआ। अब वो लौट के आया, लौट के आके उसने देखा कि है ही नहीं, चेला तो उनका गायब वहां से। अब तो बहुत विलाप करने लगा। अब विलाप करने लगा तो उसने कहा, ये तो चल, मैं तो खुद ही अपने कारण से विश्वास किया, मैंने मारा गया। अब तीसरी कहानी, इसमें छोटी सी कहानी प्रारंभ होती है, तो मैं उसी कह के उसने वहां तक ले जाके पूरा करने का प्रयास करूंगा इसको। अब वो बहुत ही दुखी हो गया। दुखी होने के बाद अब उस वहां पर देखा कि उसने द्रव्य की पोटली नहीं थी, मूर्छित हो गया, कहाँ चले गए। अब उसे उसके कदम कदम रख के चलने लगा, देखो कहीं मिल जाए। अब कहानी शुरू होती है कि उसने ये देखा कि एक उसमें कौलिक शब्द का प्रयोग हुआ है। आपको जाना, कौलिक माने को हिंदू में, संस्कृत में कहते हैं तंतुवा। तंतुवा माने जुलाहा। तो एक जुलाहा जो था वो अपनी पत्नी स्त्री के साथ शराब पीने के लिए समीप के नगर में जा रहा था। ये तो जंगल में थे कहीं। तो कुछ बात मैंने अपनी पकड़ी, आप भी इस बात को समझ जाएंगे। पहली बात तो ये कि आप शहर जा रहे हैं तो शराब तो मिलती थी। दूसरी बात ये कि पत्नी के साथ शराब पीने जाया करते थे, मतलब निचले वर्ग में जुलाहा जो है उसमें मद्यपान का कोई प्रचलन रहा होगा उस समय। अब देखिए एक और बात, अब जो सूर्य तो अस्त हो रहा था, तो अब देव शर्मा ने ये कहा कि आप कहाँ, कि मेरा घर तो यहीं पर है। दोनों से पूछा कि भाई मैं तो बाहर का आदमी हूं और मैं तो अतिथि हूं आपके लिए, आप मुझे जो है मेरा आतिथ्य जो है वो कराना आप स्वीकार करें मेरा। देव शर्मा ने ये कहा। यहां पर यह कहा कि सूर्यास्त के काल में गृहस्थों के द्वार पर आया हुआ व्यक्ति अतिथि होता है और पूजा मात्र से ही गृहस्थों को देवत्व मिल जाता है। देखिए कहानी के बहाने विष्णु शर्मा ये कहना चाहते हैं कि आपके घर पे कोई अतिथि आया हुआ है तो उसका आतिथ्य करना चाहिए। इसमें कई श्लोक बताए हैं कि अतिथि से कैसे शिव तृप्त होते हैं, क्या होते हैं। अब यहाँ पर एक बात सामाजिक स्थिति से भी मुझे आश्चर्यजनक लगी कि उस जुलाहे ने अपनी स्त्री से कहा कि प्रिय तुम अतिथि को लेकर घर लौट जाओ, पाद प्रक्षालन, भोजन, शयन आदि का प्रबंध करके तुम सेवा में लेना और मैं तुम्हारे लिए अपने आप ही अपना मद्य का सेवन करके तुम्हारे लिए पर्याप्त मात्रा में मद्य लेता आऊंगा। और स्त्री जो है वो लेके चल दी उनको। तो इससे एक ये समाज में भी बात आती है कि उस जमाने में जब भी लिखा गया होगा, समाज में ऐसा नहीं था कि कोई जैसे अब कोई कहे कि भाई ये छूत अछूत वाली बात न हो के, अगर अतिथि है तो निचले वर्ग का जुलाहा होते हुए भी वो अपने घर ले गया और सन्यासी ने जुलाहे का भी यहाँ का आतिथ्य स्वीकार किया। ऐसा मुझे ऐसा लगता यहाँ पे। खैर अब कहानी आगे बढ़ती है। कहानी आगे ये बढ़ती है कि स्त्री तो इसी तलाश में थी। स्त्री तो चाह ही रही थी कि मेरा ये पति से पिंड छूटे किसी तरह से, मुझे अकेले मौका मिल जाए, क्योंकि उसका कोई पुरुष दोस्त था। स्त्री जो है उसका तो कोई अपना और दोस्त था, उसका ध्यान कहीं और लगा हुआ था। तो ले गई पंडित जी को, वो सन्यासी देव शर्मा जी को, तो ले जाके उसने
एक खाट पे जो है उनका अपना प्रबंध कर दिया कि महाराज यहाँ पर आप लेटो, और आराम से भोजन वोजन जो भी घर में था उसे दे दिया, और ये कहा कि मैं तो अभी एक सहेली के यहाँ जा रही हूँ, चली मैं अभी। उसने अपने फट अपना श्रृंगार किया, तैयार वैयार हुई और तैयार होके वहां से निकल ली। जाना तो उसे अपने पुरुष जो उसका मित्र था उससे मिलने जाना, पुरुष मित्र से। अब देखिए, उस जिसका जो पति था, जो शहर गया हुआ था, उसको भी आइडिया था ये मेरा महिला जो है इसका जो चक्कर है, तो फटाफट चलो यहाँ से। तो उसने लेके अपने मध्य फटाफट बहुत जल्दी से, कि उस महिला को, पत्नी को समझ में ही नहीं आया कि मेरा पति आ जाएगा। उसने देखा रास्ते में वो आ रहा, और भागी वापिस भाग के घर गई। घर जाके उसने अपने जेवर वेवर सब उतार दिए, जो श्रृंगार विंगार किया हुआ था वो सामान्य रूप से जाके फिर बैठ गई। अब तो पति बहुत ही गुस्से में, क्रोध में आया। उसने कहा तुम कहाँ जा रही थी? कि नहीं नहीं, मैं तो कभी नहीं, यहीं पे थी। उसने कितना ही मगर किया। तो अब पत्नी उसे बताती, यहाँ पर इन्होंने मद्यपान के लक्षण बताए। मद्यपान वाला आदमी कैसा होता है कि तुम तो शराब के नशे में हो और पृथ्वी में गिर रहे हो, कहाँ पर रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं असली बात क्या है। ऐसे करके उसमें ये बताया कि उसमें विष्णु शर्मा मद्यपान करने वाले के क्या लक्षण होते हैं, ऐसा कुछ बताना चाहते हैं। इस तरह का। तो खैर नहीं माना। उसने डंडा उठाया, उसकी पिटाई की, और पिटाई करके उसे एक खंबे से बांध दिया, और खंबे से बांध के वो सो गया। जैसे सोया, उधर से जो इसका पुरुष मित्र था उसकी एक सहेली थी, उसने किसी इसको भेजा कि भाई उसको तो बुला के तो लाओ, जुलाई की पत्नी तो कहाँ रह गई, वो उसे तो आना था यहाँ पे। तो उसने कहा कि भाई तुम्हारा वो जो देवदत्त नाम है, देवदत्त नाम लिखा है इसमें, कि देवदत्त तो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। उन्होंने कहा तुम देख नहीं रही हो, मुझे तो इसने बांध रखा है यहाँ पे खंबे से, मैं यहाँ से कैसे निकल के जाऊंगी? अरे वो तो उन्होंने कहा अच्छा, अब वो सहेली थी, इसकी सहायता करना चाहती थी, तो यार तुम तो अपने वहां जाना था। तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसा कर, मैं तुझे खोल देती हूँ, तू मुझे बांध दे यहाँ अपनी जगह। अब अरे तो मुझे बांध दे और तू वहां से मिलके देवदत्त से आ जाना, फिर मुझे खोल देना, तब तक छुट्टी हो जाएगी। उसने ऐसा ही किया, उसकी सहेली ने उसको खोल दिया, और खोल के और उसने जाते समय उसकी जो जुलाई की पत्नी थी उसने उसको बांध दिया खंबे से, और चली गई वो देवदत्त से मिलने के लिए। इसका नशा थोड़ा थोड़ा टूटा। नशा टूटने में कहा देखो जो कुछ हो गया सो हो गया, तू मेरे से माफी मांग ले तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। उसने माफी, और अब वो बोले तो इसलिए नहीं कि अभी पहचान जाएगा मुझको, तो ये एक भी तुरंत ही की तो कोई और महिला है। तो जब नहीं बोली तो गुस्से में उसने चाकू उठा के, कहते हैं यहाँ तो लिखा है, उसने नाक काट दी उसकी। इसमें किताब में तो ये लिखा हुआ। तो ये भी मान लीजिए क्षत विक्षत कर दिया या चोट पहुंचा दी, जो कुछ भी है वो चुपचाप अब वहां पर जैसे आई उसकी सहेली जब वहां से अब देवदत्त से मिलके आ गई तो उसने देखा ये क्या हो गया। तो उसने कहा तो नाक ही कट गई मेरी सहेली की। खैर उसने दोबारा से बांध दिया, वहां पर बांध के अब यहाँ पर दिखाया है इसमें स्त्री चरित्र ये दिखाया है कि नासिका जो है उसकी नाक तो मतलब कटी नहीं थी, चुलाहे की पत्नी की तो नाक ही नहीं कटी थी। अब उसने कहा कि मैं अपने पति को जैसी जगह वो उन्हें ऐसा हुआ रात में यूं किया देखो। अब उसने कहा कि तुम वहां दूसरे से मिलने जाती हो, इसलिए मैंने तुम्हें कहा कि नहीं, मैं तुम्हें कसम देखती हूं, यदि मेरे मन में सतीत्व है, मैंने मन से भी परस पुरुष की आकांक्षा नहीं की है, तो मेरी नाक को भगवान पूरी की तरह वैसी बना देंगे। इसमें दिखाया कितना चरित्र होता है। और नाक तो कटी नहीं थी उसकी, तो उसने जब उठा के देखा तो उसकी नाक तो वैसी की वैसी ठीक थी। तब उसने उसे क्षमा मांगी। क्षमा मांग के उसने कहा अरे मेरे से तो बहुत बड़ी गलती हो गई, और उसकी चमचागिरी करने लगा। अब देव शर्मा पंडित जी महाराज सब देख रहे थे, और सब देख रहे थे तो क्या हुआ, तो उसने कहा कि अरे बड़े बड़े लोग भी जो है स्त्रियों की माया को नहीं जान सकते। मैं संक्षेप में कहानी को खत्म कर देता हूं अभी 2 मिनट में इसमें, जिससे कि अगली कहानी में कह सकूं। तो उन्होंने यहाँ पर ये लिखा है कि जो असत्य को सत्य और सत्य को असत्य बनाकर दिखा देती हैं, उन स्त्रियों की रक्षा पुरुष किस प्रकार कर सकता है। अब क्या हुआ, वो नाई की पत्नी थी, वो जो उसकी सहेली थी एक नाई की पत्नी। नाई की पत्नी जब नाक कट के गई तो उसने ये विचार करने लगी कि मेरे पति ने ही मेरी नाक काट। उसने ये विलाप करने लगी, उसने अपने पति पर
जो उसकी सहेली थी, नाई के ऊपर उसने आरोप लगा दिया कि इसने मेरी नाक काट ली। अब इसमें नाक काट ली तो अब ये चिल्लाने लगी। अब वो पति बहुत कहेगी मैंने तो नहीं नाक काटी है इसकी। अब वो जज बैठे, राजा को पता लगा, उनके जो जज बैठे, जजों ने कहा कि नहीं भाई ये तो बिल्कुल ही बात तो सही है, इसने ये इसमें क्या कहते हैं, इसने नाक तो कटी हुई है इसकी, किसी ने काटी है। तो जब उन्होंने कहा कि भाई इसको जो है आप दंड दे दो, नाई को दंड दो, देव शर्मा सब देख रहे थे, जान रहे थे, तो उन्होंने जजों के पास जाके कहा कि भैया ये कुछ नहीं है, मैं साक्षी हूं इस बात का कि इसने नाक नहीं काटी है, नाक तो काटी है इसकी जुलाहे ने और इसके ऊपर आरोप लगा रही। जब ये बात सामने आ गई तब उन्होंने कहा क्या ऐसा ही है कि हाँ ऐसा है। तो उन्होंने कहा अच्छा इसका दंड तो देखो, इसे दंड खुद ही मिल चुका है, इसके कान काट लो, जरा एक कान काट दो जरा सा इसका, इसको दंड खत्म करो। तो कहानी यहां पर ये समाप्त हो गई कि ये कहा था शुरू में कि भैया संजीवक को तो मैं खुद ही ले गया पिंगलक के पास, बैल को तो शेर के पास मैं खुद ही ले गया, मैं ही इसका जिम्मेदार हूं। तो ये कहानी से उन्होंने बताया कि कई बार ऐसा होता है कि आदमी अपने नाश का स्वयं ही कारण बनता है। और तब उन्होंने कहा अब क्या करें। अब उन्होंने एक नई कहानी प्रारंभ करने का प्रयास किया कि देखो भाई मैं फिर प्रयास करूंगा और प्रयास करके मैं इन दोनों की जो है शत्रुता करा दूंगा। शत्रुता कैसे करा दूंगा, तो उन्होंने कहा कि एक और कहानी उन्होंने यहाँ पर शुरू की और उसने कहा जैसे कि उन्होंने ये कह दिया कि दृढ़ साहसी व्यक्ति की सहायता देवता भी करते हैं। कैसे? जैसा कि विष्णु के चक्र और गरुड़ ने युद्ध में कौलिक की सहायता की थी और सुनियोजित षड्यंत्र का पता ब्रह्मा जी भी नहीं पता लगा सकते और अपने ढोंग के कारण ही कौलिक ने राजकन्या का उपभोग किया था। ऐसा बात दमक ने कर्टक को कही। तो कर्टक ने कहा भाई ये क्या कहानी है, कौन तो कौलिक था, कौन उसकी कन्या थी, क्या विष्णु का चक्र था, क्या गरुड़ का युद्ध था, किसने किसकी सहायता की। उन्होंने कहा इसकी कहानी में आपको अगली बार बताऊंगा। ऐसा कह के ये मैं आज आपका प्रकरण यहाँ पर समाप्त करता हूँ। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः।